आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 में आपको कौन कौन से पेपर्स पढ़ने हैं और उसका फुल सिलेबस क्या रहने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके इकोनॉमिक्स स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम लोग एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेस टू दी पॉइंट अवेलेबल कराई जाएंगी, तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि आपके जो सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे। आपका इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 2, सेकंड पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 2, थर्ड पेपर में आपके दो पेपर्स के नेम हैं, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। ऐसे ही फोर्थ पेपर में दो पेपर्स के नेम दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। तो थर्ड ए पेपर है हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और बी है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ पेपर है आपका रिसर्च मैथोलॉजी एंड इंडियन पब्लिक फाइनेंस। फिफ्थ पेपर है आपका डिसर्टेशन एंड वाइवा वॉइस। ये रहा आपका फुल सिलेबस। पेपर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 2, इसे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। आप लोगों को पीडीएफ थोड़ी ब्लर दिख रही होगी, वेबसाइट में ही ब्लर थी, तो मैं टॉपिक्स के नेम बोलती जाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा अगर आप लोगों को पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी बिहेवियरल एंड मैनेजेरियल थ्योरीज ऑफ फर्म्स, मार्च विलियमसन्स का मॉडल, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मॉरिस मॉडल, बॉमोल्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल एंड लिमिट प्राइस थ्योरी ऑफ बेन्स। सेकेंड यूनिट है आपकी थ्योरी ऑफ गेम, प्रियंसन्स डिलेमा, ओलिगोपोली थ्योरी, नैश इक्विलिब्रियम, मिक्स्ड स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटेजिक्स मूव्स, लिमिटेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम थ्योरी। थर्ड यूनिट है आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पिगोवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पेरेटो ऑप्टिमम वैल्यू जजमेंट, सोशल वेलफेयर फंक्शन कंपनसेशन प्रिंसिपल, इनेबिलिटी टू ऑब्टेन ऑप्टिमम वेलफेयर, मार्केट फेल्यूर, डिक्रीजिंग कॉस्ट, अनसर्टेनिटी एंड नॉन एग्जिस्ट एंड इनकम्प्लीट मार्केट। फोर्थ यूनिट है आपकी जनरल इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, जिसमें आपको वॉलरस का 2x2x2 ग्राफिकल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल पढ़ना है। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस। अब हम देखते हैं आप लोगों को सेकंड पेपर में क्या क्या पढ़ना है। सेकंड पेपर को भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट है आप लोगों की थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें क्लासिकल केनेजियन मॉनेटरिस्ट अप्रोच पढ़नी है इन्फ्लेशन की, फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, सैमुअल्सन एंड सोलो का अनएम्प्लॉयमेंट मॉडल, हाइपोथेसिस, टॉबिन्स मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व्स, पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। सेकेंड यूनिट है आपकी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल, थ्योरीज ऑफ शुम्पीटर, कार्डोर, सैमुअल्सन एंड हिक्स की थ्योरीज पढ़नी है, गुडविन्स मॉडल, रैशनल एक्सपेक्टेशन इक्विलिब्रियम मॉडल, रियल वर्सेस नॉमिनल रिजिडिटीज, रियल नॉन वॉलरेसियन थ्योरीज, द इफिशिएंसी वेज मॉडल, कंट्रोल ऑफ बिजनेस साइकिल। थर्ड यूनिट है आप लोगों की ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, एसेट मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इशूज, ऑब्जेक्टिव टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, रूल्स वर्सेस डिस्क्रिएशन, डायनेमिक इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, बैरो, रिकार्डो एंड ब्लाइंडर सोलो हाइपोथेसिस। ये इसमें कुछ बुक्स के नेम दिए गए हैं, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इन्हें परचेस कर सकते हैं। ये रहा आपका पेपर थर्ड, जो कि ऑप्शनल पेपर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसमें आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पावर्टी एंड इन्वायरमेंट। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यूज़ एंड इफिशियंसी, प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस इन एग्रीकल्चर, साइज ऑफ फार्म्स एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स,
ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, टेक्निकल चेंज, लेबर एब्जॉर्प्शन इन एग्रीकल्चर। थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड्स, लैंड वैल्यूज एंड रेंट, लैंड रिफॉर्म्स, मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा ऑन सप्लाई ऑफ लेबर एंड देयर वेजेस। फोर्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया, रिसेंट ट्रेंड्स, इंटर रीजनल वेरिएशन, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट, सप्लाई ऑफ इनपुट, प्राइसिंग ऑफ इनपुट्स एंड रोल ऑफ सब्सिडीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, बायोटेक्निकल प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये रहा आपका पेपर थर्ड बी, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशंस, collection of data, classification and tabulation, graphic representation of data, line graph, bar diagrams, pictogram, सर्कुलर डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी एंड पॉलीगॉन। सेकंड यूनिट ये आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से बनते हैं आप लोगों के। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, रिलेटिव्स, मेरिट्स एंड डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड लॉरेंस कर्व। थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन, कार्पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल। फोर्थ यूनिट है इंडेक्स नंबर, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल एंड वेटेज इंडेक्स नंबर्स, कन्वर्जन बेस, फिशर्स इंडेक्स नंबर, इंडियन स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। ये रहा आपका पेपर फोर्थ ए, रिसर्च मैथोलॉजी। इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, अप्रोचेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, सिलेक्शन एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स। सेकेंड यूनिट है आप लोगों की रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसमें मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्स्ट्राजीनस वेरिएबल्स, मीनिंग एंड हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, टेस्टिंग रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। थर्ड यूनिट है डिज़ाइन ऑफ सैम्पल सर्वे एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल सर्वे वर्सेस सेंसस सर्वे, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, गाइडलाइन फॉर कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चनर, शेड्यूल, सिलेक्शन ऑफ appropriate method of data collection, केस स्टडी मेथड। फोर्थ यूनिट है आप लोगों की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कलेक्शन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, टेस्टिंग ऑफ hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis, type 1 and type 2 errors, level of significance, two-tailed and one-tailed test, chi-square test, analysis of variance, ANOVA techniques। ये रहा आपका रिसर्च का कंप्लीट सिलेबस। आपका जो थर्ड पेपर है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च, इसका सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। अगर आपको सुटेबल हो आप ये दोनों पेपर प्रेफर कर सकते हैं, इन दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। इसके अलावा अगर आप आगे यूजीसी नेट या जीआरएफ की तैयारी करने वाले हैं तो उसमें भी आपका एक रिसर्च पेपर है फर्स्ट पेपर में, तो आपका ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ये रहा आपका लास्ट पेपर इंडियन पब्लिक फाइनेंस। इसमें फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है इवेल्युएशन ऑफ फेडरल फाइनेंस इन इंडिया, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडियन फाइनेंस कमीशन, इंट्रोडक्शन, 13 फाइनेंस कमीशन, 14 एंड 15 फाइनेंस कमीशन और इसकी रिकमेंडेशंस आप लोगों को पढ़नी है।
सेकेंड यूनिट में पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, इंट्रोडक्शन, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, रिसेंट ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया। थर्ड यूनिट में है सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन टैक्स सिस्टम वैट। फोर्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है दी बजट पॉलिसी ऑफ इंडिया, डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया, पब्लिक डेथ इन इंडिया। ये आपका रहा कंप्लीट सिलेबस। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी पेपर्स की टॉपिक वाइज क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें टॉपिक कवर करने के साथ में मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग MK इकोनॉमिक्स स्टडी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास।